करके उन्होंने जो टिप्स दिया है अगले चुनाव के लिए, जो हम लोगों ने काम किया है उसी काम के बदौलत हम लोग पॉजिटिव वोट लेने जाएंगे। हम लोग भावना नहीं भड़काएंगे। 2025 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 225 जो उनके समय बिजली आई ही नहीं थी, कोई संभावना भी नहीं थी, वो उस बात से दुखी है कि पूरे बिहार में बिजली आ गई, लेकिन नहीं, इसलिए वो स्मार्ट मीटर पूरे दुनिया में चल रही है। क्या दिक्कत है? 2/3 बहुमत से हम लोग जीतेंगे और वही लक्ष्य रखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, जेडीयू के द्वारा राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जो बैठक जो है वो खत्म हो गई है और ऐसे में देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय से वो निकल चुके हैं। और देखिए जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ बातें हुई है, हम सुनाते हैं उन सभी नेताओं को जो जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जी ने आज हम लोगों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक, पहली बैठक थी, नया कार्य समिति जो बना है। मुख्यमंत्री जी 45 मिनट भाषण दिए और खास करके उन्होंने जो टिप्स दिया है अगले चुनाव के लिए, जो हम लोगों ने काम किया है उसी काम के बदौलत हम लोग पॉजिटिव वोट लेने जाएंगे। हम लोग भावना नहीं भड़काएंगे, हम लोग काम पर वोट मांगेंगे। हमारा काम जो है वो आपके सामने है। और उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में आज जो केंद्र में सरकार चल रही है, उनका कहना था कि हम लोगों का हमेशा डिमांड बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिले, ये रहा है। और बिहार को उन्होंने धन्यवाद दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद दिया है कि इस बार के बजट में खास करके सड़क में, उद्योग में, पर्यटन में और बाढ़ के मैनेजमेंट के लिए जो बजट में भारत सरकार ने बिहार को विशेष सहायता देने का घोषणा किया है और आगे और भी घोषणा आने वाला है और भी मदद आने वाला है। इस सारे सहयोग से जो बचा हुआ काम है, बहुत सारा काम तो 18 साल में हुआ, कि इन सब क्षेत्रों में जो बचा हुआ काम है वो काम पूरा करना है। 25 में सरकार बनाना है। उन्होंने लक्ष्य दिया है एनडीए को, सिर्फ जदयू को नहीं, कि 220 सीट 2010 का भी रिकॉर्ड तोड़ना है। और अगले 5 साल जो डबल इंजन की सरकार है, पूरा काया पलट बिहार का हम लोग करते हैं। बिजली आ गई, जो उनके समय बिजली आई ही नहीं थी, कोई संभावना भी नहीं थी, वो उस बात से दुखी है कि पूरे बिहार में बिजली आ गई, लेकिन नहीं, इसलिए वो स्मार्ट मीटर पूरे दुनिया में चल रही है। क्या दिक्कत हो? ऊर्जा मंत्री का ही बकाया है, वो जमा नहीं करते हैं और आम लोग। अच्छा, चलिए वो सब तो एनडीए के नेताओं के साथ बैठक भी होनी है, समय आने पर जरूर होगी। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, क्यों नहीं बैठक होगी। विधानसभा में कितने सीट लाने का निर्देश दिया गया? 2025 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 225। जदयू में सब कुछ ठीक है? क्योंकि बिल्कुल, बहुत अच्छा। विधायक कह रहे हैं कि एक मंत्री है तो भूमियार को लेकर के बयान देते हैं और उन्हें नहीं, वो सब कुछ नहीं, वो सब हमेशा कुछ न कुछ चलते रहा है, चलते रहेगा। बिल्कुल एकजुट है पूरी पार्टी। जीतेंगे, यही लक्ष्य है। 10 दिन में ही दूसरी बार मीटिंग हुई। ये तो अब संगठन का बैठक होता है ना, 2 बार 3 बार मीटिंग चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। संगठन का बैठक लगातार होता है, हर दल रखते हैं। देखिए, सांगठनिक और राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम सभी पार्टी के साथी को माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ा जाएगा और फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग लगेंगे। क्या एनडीए के नेताओं के साथ 2/3 बहुमत से हम लोग जीतेंगे और वही लक्ष्य रखा गया। मैडम, क्या एनडीए के नेताओं के साथ बैठक भी आप लोगों की होनी है? देखिए, ये तो हमारे नेतृत्व तय करेंगे और विस्तार से आपको बताया जाएगा। हमारे प्रवक्तागण हैं, वो बताएंगे आप। अच्छा मैडम, एनडीए के साथ ही रहिएगा चुनाव में? मैडम 2025 में जो चुनाव होना है, आप लोग एनडीए के साथ ही रहिएगा? एनडीए के साथ हैं और रहेंगे, इसमें कहाँ कोई दो मत है, लेकिन किंतु परंतु नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे और एनडीए के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। चलिए। तो आपने जेडीयू के नेताओं के बयानों को सुना, साफ साफ कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कैसे काम किया जाए और कितने सीटों पर काम किया जाए, उन सभी चीजों को लेकर के जो है बैठक में बातें की गई है। और एनडीए के
गठबंधन के साथ ही जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।